नमस्कार, मैं हूं पारितोष और आप टीडी न्यूज पर खास सेगमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी उत्तराखंड के एक ऐसे वादियों में है जहां पे आप भी आएंगे तो सुकून से भर जाएंगे। मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, वो शांति चाहता है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो शांति मांगती है। और वो शांति कहाँ मिलता है, ये एक बड़ा विषय है। हालांकि जब देखा जाता है कि जब वीकेंड में या कभी छुट्टियों में वैसे जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं जहाँ पे प्रकृति की गोद में बसा हर चीज वैसा हो, जो पॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हो, प्रदूषण नहीं हो, किसी तरह की अशांति नहीं हो। और ये वो जगह है जिसका नाम है रानीखेत। तो मैं आपको इस वीडियो में, इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाऊंगा कि सचमुच अगर उत्तराखंड के इस वादियों को स्विट्जरलैंड अगर कहा गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं रानीखेत के इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री को। दिल्ली से मैं कल आया और यहाँ पे जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना हो गया। हालांकि आज धूप होने की वजह से मौसम काफ़ी चमकीला है। और कल जो स्नोफॉल देखा हम लोगों ने, उसमें कई जगह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ स्नोफॉल्स हुआ है। और धूप की वजह से हो सकता है कि वो स्नो अब पिघल चुके होंगे, लेकिन कोशिश करूंगा आपको कि मैं उसकी भी शेयर कराऊं, उसको भी दिखाऊं। जब दुनिया शोर से थक जाती है तो पहाड़ चुपचाप बुलाते हैं। उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां वक्त ठहर सा जाता है और हवा भी सुकून में सांस लेती है। ये है रानीखेत, जिसे लोग प्यार से कहते हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड। समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रानीखेत अल्मोड़ा जिले का एक शांत हिल स्टेशन है। देवदार और चीड़ के जंगल, हरी भरी घाटियां और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां। यहां हर दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लगता है। कहानी है कि एक कुमाऊनी राजा को यह जगह बहुत ही पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी रानी के लिए चुना। यहीं से जन्म हुआ नाम रानीखेत, यानी रानी का मैदान। रानीखेत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अनुशासन और गौरव का प्रतीक भी है। यहां स्थित है कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, जहां देशभक्ति हवा में घुली रहती है। रानीखेत की सादगी यहाँ के लोगों और खाने में भी झलकती है। आलू के गुटके, भटकी, चुकरानी और गरम चाय। यहाँ स्वाद भी है और सुकून भी। रानीखेत कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक एहसास है। यहाँ आकर इंसान खुद से फिर मिल लेता है। महात्मा गांधी ने ऐसे ही इस जगह को स्विट्जरलैंड नहीं कहा। आप जरा देखिए नजारा। अगर कभी जिंदगी की रफ्तार तेज लगे तो याद रखिए, रानीखेत अब भी इंतजार कर रहा है।
इसी सुंदर वादियों में और इसी सुंदर वादियों के इस जगह पर आपको अब दिख रहा होगा कि हिमालय दृश्य स्थल, यहाँ से लोग हिमालय का दृश्य ले सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे हिमालय दिखता है। हालांकि वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक, क्योंकि कल स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल्स की वजह से स्टीम जो है वो आसमान में छाया हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये जो लेयर आपको दिख रहा है ना, एक लेयर देखिएगा आप, उस लेयर के बाद दिखता है हिमालय, ठीक है। और गजब का नज़ारा है, माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं बता नहीं सकता। इस तरह की सीन को लोग पेंटिंग्स वगैरह लोग खरीद के लगाते हैं अपने घरों में, और ये बिल्कुल विजिबल, एक बिल्कुल सामने है। व्हाट अ फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है इस ट्रिप का, वो गोल्फ कोर्स है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना शांत माहौल है, कितना शांत वातावरण है, हरियाली इस कदर है जो आंखों को काफ़ी भा रही है। और देखिए जिस तरीके से मुझे तो नहीं लगता है कि ये बनाया गया है, एक्चुअल में आपको बताऊं तो सच में प्रकृति ने बनाया है। इस अंतर को समझने की कोशिश करिए कि हम जो बनाते हैं, मनुष्य जो बनाते हैं, वो आर्टमेड होता है और शायद उससे ही पॉल्यूशन निकलता है, उसी से प्रदूषित होता है। लेकिन जब प्रकृति अपने से किसी चीज़ को सृजन करती है तो वो नज़ारा ऐसा होता है जहाँ पे किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं, इस बिल्कुल शांत और बहुत ही बढ़िया सुंदर वातावरण। गोल्फ कोर्स की सबसे खासियत जो है वो ये है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लीन और स्वच्छ बनाए रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ चेतावनी है जिसको ध्यान में हमेशा जब भी आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे यह जो भूमि है वो सैन्य भूमि है। तो दूसरा है, कृपया कूड़ा केवल कूड़ादान में ही डालें। मैदान के रेतीले भाग में प्रवेश वर्जित है। खेल के समय मैदान में प्रवेश वर्जित है। पर्यटकों से अनुरोध है, कृपया स्वच्छता का ध्यान रखें। उड़ती गेंद से घातक चोट लग सकती है, सतर्क रहें। पर्यटक अपने जोखिम पर ही मैदान में प्रवेश करें। और सबसे बड़ी बात मैं दिखाऊं आपको कि यहीं पे एक लगा हुआ है, अगर आपने कुछ भी ऐसा गलती किया तो 500 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगा हुआ है। ये मुख्य अधिशासी अधिकारी के द्वारा ये बोर्ड लगा हुआ है कि आपको 500 रुपये का जुर्माना भरा जा सकता है। तो अभी हमारी मौजूदगी गोल्फ कोर्स में है और ये यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे, यहाँ की जो हरियाली है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के चित्त से कनेक्ट है। हमारे साथ गौरव भैया है और हम बातचीत करेंगे इस विषय पे कि मनुष्य का जो ओरिजिनल, जो मौलिक स्वभाव होता है वो क्या होता है, और प्रकृति ने जो मुझे बना के दिया है उसके साथ
वही मनुष्य छेड़छाड़ करके अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहा है। आप सुंदरता जब देखेंगे, आप देखिए जिस तरीके से, मुझे लगता है कि ये किसी ने बनाया तो नहीं है, ये देखने से ही लग रहा है कि ये कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति का देन है, प्रकृति का वरदान है। और ऐसे जगह पे सांसें भी सांस लेती हैं, वो भी स्वच्छ सांस। गौरव भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ इस ट्रिप का मजा कुछ और आ रहा है। और इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में मुझे लगता है कि जो चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा विषय ये है कि मनुष्य अपनी शांति से थोड़ा भंग हो रहा है, शांति से अलग हो रहा है। बेशक अपने जीवन के अलग अलग डायमेंशंस में वो बिजी है, ये अलग बात है, लेकिन उसमें से भी कुछ समय निकाल करके ऐसे जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे उसको लगे कि हाँ, हम थोड़ा हील हो रहे हैं। अपनी बॉडी को हील करें, अपने मानसिक स्थिति को हील करें, अपने मन को हील करें, अपने हृदय को हील करें, अपनी आत्मा को हील करें। तो ऐसे जगह पे जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे मनुष्य के साथ जो प्रकृति ने सामंजस्य बनाया है, मुझे लगता है कि वैसा कोई पॉइंट नहीं बनता है जिस कारण से मनुष्य परेशान है, जिस तरीके से वरदान के रूप में प्रकृति ने हमें दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहता हूँ, तो सभी लोग जानते हैं ये बात कि पहाड़ों पर आने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली एनसीआर के ही हैं। और अगर सुख सुविधा के मामले में देखा जाए तो भाई दिल्ली एनसीआर में सारी सुख सुविधाएं हैं। मतलब वहाँ मॉल से लेकर के और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो क्या कारण है कि वहाँ का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर आना चाहता है? ये कारण, मतलब कारण तो खैर वो कंफर्म समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मतलब हम इसको ऐसे डायमेंशन में लेके जाना चाहते हैं कि वो अगर अपने जीवन में अर्थ का उपार्जन नहीं करते हैं तो उन्हें पीस नहीं मिल सकता है। क्या पीस के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रांग होना जरूरी है? पहला। दूसरा कि जिनके पास पैसे नहीं है या जो मतलब वैसी स्थिति में नहीं है कि हाँ, क्या उनके पास पीस हो सकता है? वो अगर प्लान करे तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर आप एक मकान में ले रहे हैं तो आप एक ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। बट स्टिल वहाँ का व्यक्ति यहाँ पर क्यों आना चाहता है जबकि पैसे से खरीदी हुई सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है? क्योंकि जैसे अपने बात की शुरुआत में कहा था कि मनुष्य का जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक व्यक्तित्व है, वो प्रकृति की देन है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य प्रकृति की तरफ आना चाहता है, चाहे वो कितने भी पैसे कमा ले, कितनी भी हार्ड एंड फास्ट लाइफ जी ले, लेकिन उसको मन की शांति वहीं मिलती है जहाँ उसको प्रकृति माँ की गोद मिलती है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर ये ध्यान रखने की है कि हम तो अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत से लोग जो वहाँ से आते हैं वो लोग इन सारे स्थानों को गंदा कर देते हैं, प्लास्टिक के कचरे फेंकना, ये सारी चीज़ों को करना, और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो माँ प्रकृति आपको अपना आंचल फैला करके वो सारी चीज़ें दे रही हैं जिससे कि आप हील हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ की सुंदरता का ध्यान रखें, यहाँ की प्रकृति का ध्यान रखें। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब दुनिया शोर से थक जाती है तो पहाड़ बुलाते हैं। मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, पहाड़ों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। हरियाली, अनेक वृक्ष, शांति। और इस श्रृंखला के पीछे मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद वो इस कैमरे में वो आ नहीं पाएगा क्योंकि कल स्नोफॉल्स की वजह से स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा आसमान में है। और मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस लेयर के बाद, इस पर्वत श्रृंखला के बाद आप हिमालय को देख सकते हैं।